हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के बीच एपी चैप्टर, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, उसका 50 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रत्येक चैप्टर का मैं इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले लेकर आ रहा हूं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। क्वेश्चन 1, 5, 9, 13, 17, 21 और 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात करें। तो पदांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम देख रहे हैं कि दूसरा पद हमारे पास कितना है, 5 माइनस पहला पद हमारे पास कितना है, ए। तो इसका 5 में से घट के 4। इसका सही आंसर कौन सा है, डी नंबर। पता कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक संख्या जो दिया गया उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, इन दोनों के बीच में D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घट के कितना, 2। D2 निकालते हैं इन दोनों के बीच में, 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। तो देखिए दोनों अंतर आ गया, तो ये एपी में नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, इन दोनों के बीच निकालते हैं क्या, D1, और इन दोनों के बीच में D2, और इन दोनों के बीच में D3। D1 बराबर क्या हो जाएगा, -6 में से -10 को घटाना है। इसको क्या लिख सकते हैं, -6 माइनस माइनस प्लस 10। 10 में से 6 घट गया 4। फिर D2 निकालिए, कितना है हमारे पास, -2 में से -6 को घटाएंगे, घट के कितना, -2 माइनस माइनस प्लस 6। 6 में से 2 घट गया कितना, 4। फिर D3 निकालेंगे, तो D3 के लिए क्या हो जाएगा, 2 में से इस -2 को घटाना है, 2 माइनस -2। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना, 4। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3, जिसमें इस प्रकार का हो जाएगा वही क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा क्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल। तो पहला संख्या हमारा विषम क्या होगा, 1, और इससे पहले 50 से क्या होगा, 49। 1 के बाद होगा 3। तो देख रहे हैं कि ए हमारे पास कितना है, 1। सी कितना निकल गया, पहला विषम ये है, दूसरा विषम ये है। तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना, 2। और अंतिम विषम संख्या कितना है, 49, यानी ए एन कितना हो गया, 49। तो यहां से हम क्या करेंगे, एन ज्ञात कर लेंगे। ट्रिक से निकालते हैं एन का मान कितना होगा। जब हमारे पास कितना कह रहा है, 0 से 50 है, तो विषम संख्या की संख्या कितनी होगी, विषम संख्या की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास कुल कितना दिया है, 0 से 50। 50 मेरा क्या है, सम है। इसके लिए फॉर्मूला लगता है n/2, यानी 50/2, यानी हमारे पास कितना हो गया, विषम की संख्या 25, यानी n बराबर कितना हमारे पास हो गया, 25। चलिए Sn बराबर निकालते हैं। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस an। अब S हमारे पास n कितना हो गया, 25 बराबर 25/2। ए हमारा कितना है, 1 प्लस an मेरा कितना है, 49। 25/2 गुना 49 1 50, 2 से 25 कट जाएगा, 25 25 को गुना करें कितना, 625। का सही आंसर कौन सा होगा, 625। 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है तो संख्या है। तो आपको पता है कि एपी का जो 3 संख्या होता है, एपी का लगातार 3 संख्या जो होता है
वो होता है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के रूप में। ये तीनों संख्या का योग 24 है। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है हमारे पास 24। डी से डी कट गया, 3a बराबर कितना 24, a बराबर कितना 24/3 बराबर कितना 8। अब पुनः कहता है कि उनके वर्गों का योग 200, मतलब इन तीनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना है 200। a माइनस डी का होल स्क्वायर जोड़ a का स्क्वायर जोड़ a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 200। अब देखिए इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, इस तीनों के वर्गों का योग कितना हमारे पास 200। अब देखिए 2ad माइनस में 2ad प्लस में कट गया, अब हमारे पास बच गया कितना, एक ए स्क्वायर 2 1 3 3a स्क्वायर प्लस एक डी स्क्वायर कितना 2d स्क्वायर बराबर कितना 200। अब आपको पता है a का मान हमारे पास कितना है 8, 3 गुना 8 का स्क्वायर प्लस 2d बराबर कितना 200। हमारे पास कितना हो गया 3 गुना 8 64 प्लस 2d बराबर 200। 64 तिया कितना हो गया 4 तिया 12 हासिल 1 6 3 18 1 19 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200। अब हमारे पास कितना आ गया 2d स्क्वायर बराबर 200 माइनस 192, 2d स्क्वायर बराबर 8, डी स्क्वायर बराबर 8/2 कट के कितना आ गया 4, डी स्क्वायर बराबर 4, डी बराबर कितना हो गया √4, 4 डी का वैल्यू कितना हमारे पास 2। तो कहता वो संख्याएं हैं, तो संख्या हमारे पास कौन कौन सा संख्या है a माइनस डी, a और a प्लस डी। a का वैल्यू हमारे पास है 8, d का वैल्यू आया 2, में से 2 घटा दीजिए कितना 6, a का वैल्यू 8, तीसरा है a प्लस डी यानी 8 प्लस 2 बराबर कितना 10। तो देख लीजिए हमारा कैसा बन रहा है श्रेणी 6 8 और 10 इस तरह से। तो देखिए हमारे पास कौन सा सही आंसर है बी नंबर। एपी का 4 लगातार जो संख्या होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब कहता है इन चारों का योग, कहता है कि चारों का योग यानी a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इनका योग दे रखा है 40। तो 3d प्लस में 3d माइनस में कट गया, d से प्लस में d माइनस कट गया, हमारे पास आ गया कितना 4a बराबर 40। a बराबर 40 बटा कितना 4 हमारे पास आ गया 10। अब क्वेश्चन पुनः कहता कि पहली और चौथी यानी पहला ये हुआ चौथा ये हुआ, इन दोनों का गुणनफल यानी a माइनस 3d को गुना करना है a प्लस 3d से, इनका गुणनफल है 91। अब यहां पर देखिए a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी के जगह पर 3d, तो 3d का स्क्वायर कितना आ गया 91। ये हमारे पास पता है कितना आ गया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 3d का कितना 9d स्क्वायर बराबर कितना 91। 100 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9d स्क्वायर बराबर 91। चलिए ये संख्या 100 को ले जाते हैं दाईं ओर, तो हमारे पास बाईं ओर बच जाता है माइनस 9d स्क्वायर बराबर 91 माइनस 100।
-9d² बराबर कितना, -9, माइनस से माइनस कट गया, d² बराबर कितना, 9/9 कट के कितना 1। d बराबर क्या लिखेंगे, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट, d का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1। अब कहता है कि वे संख्याएं यानी हमें कहता है a - 3d, a - d, a + d और a + 3d का मान ज्ञात करें। a - 3d 10 - 3 गुना d का मान 1, 10 - 3 बराबर कितना 7। a - d 10 - 1 बराबर कितना 9। फिर देखिए a + d 10 + 1 कितना 11। फिर है 10 + 3 गुना 1 कितना 10 3 13। इसका देखिए सही कौन सा एपी में आ रहा है, 7 9 11 13, 7 9 11 सही कौन सा आंसर है, ए नंबर है कि एपी कहता कोई श्रेणी है जिसका 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करे। ये एपी में है, जो पहला पद शुरू होता है वो ए कहलाता है। ए हमारे पास 10, बी बराबर होता है a2 - a1। a2 का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद हमारे पास 7 माइनस पहला पद कितना 10 घट के कितना आ गया -3। अब कहता है कि 30वां पद यानी n हमारे पास 30 है, a 30 कहता है, a 30 का फॉर्मूला क्या बनता है, a + 29d। a का वैल्यू हमारे पास 10 + 29 गुना d का वैल्यू -3, 10 - 87 घट के कितना आ गया -77। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है, सामान्य पद मतलब an बराबर दिया है आपको 3n + 5, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे पहला पद दूसरा पद ज्ञात करेंगे। जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद ज्ञात हो जाएगा, 3 गुना 1 + 5, 3 + 5 बराबर कितना 8। n बराबर 2 रखेंगे तो a2 दूसरा पद निकल जाएगा, 3 गुना 2 + 5, 3 दूना 6 + 5 11। अब इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए d, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, 11 - 8 कितना 3। इसका सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। कहता है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। तो छठा पद मतलब a6 बराबर आपके पास कितना दिया है 13, और 12वां पद मतलब a12 बराबर कितना दिया आपको 25। तो हम इसको a6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, a6 बराबर क्या लिखेंगे, a + 5d बराबर 13, और 12वां पद को लिख सकते हैं a + 11d बराबर कितना 25। इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहां से हल करके a और d का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण किसको घटाएंगे 2 को, a + 5d बराबर 13, a + 11d बराबर कितना 25। घटाइए, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये कट जाएगा, 11d में से 5d घटाएंगे -6d, 25 में से 13 घटाएंगे कितना -12, d बराबर कितना -12 बटा -6, माइनस कट गया 6 दूनी 12, d का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस d का मान कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण 1 और 2 में लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। चलिए एक हमारा क्या है, a + 5d बराबर कितना 13, a का जगह पर हम a हमारे पास नहीं पता, +5 गुना d के जगह पर कितना दे देंगे 2 बराबर 13, a + 5 गुना 10 बराबर 13, a बराबर कितना 13 - 10, a बराबर कितना 3। तो कहता है इसका 20वां पद ज्ञात करें, यानी a20 बार क्या आ जाएगा a + 19d। a हमारे पास कितना निकला 3 और d कितना निकला 2, a 3 + 19 गुना d हमारे पास 2, 3 + 19 गुना 38, 38 को 3 से जोड़ेंगे कितना 41। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। अनुक्रम
5 7 9 11, यानी कहता है अनुक्रम का मतलब कि कोई लगातार संख्या दिया है तो इसका कौन सा पद 27 होगा। तो हमारे पास देखिए a बराबर कितना दिया है 5, d निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे, 7 में से 5 को घटा लेंगे कितना 2। अब हमारे पास कहता है कौन सा पद 27 है, यानी ये जो 27 दिया ना ये an का वैल्यू दिया है। हमें कहता है n निकालने के लिए, हमें क्या कहता है n निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 27, a के जगह पर हम लोग 5 प्लस n माइनस 1 गुना डी, डी के जगह पर हमारे पास कितना 2। अब क्या करेंगे 27 ये प्लस 5 है तो इधर ले आएंगे माइनस 5, अब इसको रहने देंगे वैसे ही n माइनस 1 गुना 2। 27 में से 5 घट गया कितना हमारे पास 22, देख रहे कि 2 गुना में है तो इधर ले आएंगे कहाँ भागा में 2, बराबर बच गया n माइनस 1, कट के कितना हो गया हमारे पास 11 बराबर n माइनस 1, n बराबर कितना n के साथ ये माइनस में है तो इधर ले आएंगे क्या प्लस में, तो 11 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया हमारे पास 12। इसका सही आंसर कौन सा है बी नंबर। कहता कि AP माइनस 3 माइनस 1 बटा 2 2 का 11वां पद है। चलिए हमारे पास a दे रखा है कितना माइनस 3, d निकालेंगे तो d बराबर क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हमारे पास कितना है माइनस 1 बटा 2 में से माइनस 3 को घटाएंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, घट के कितना आ गया 5 बटा 2। तो कहता है कि 11वां पद, आपको पता है कि 11वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 10d। a का वैल्यू हमारे पास कितना माइनस 3 प्लस 10 गुना d का वैल्यू 5 बटा 2, 2 से कट जाएगा 10, 5 माइनस 3 प्लस 5 25, 25 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 22। इसका सही आंसर कौन सा है ए नंबर। कहता है कि AP में कोई श्रेणी दिया है 2 7 12 का 10वां पद, a बराबर 2, d बराबर कितना हमारे पास 7 में से 2 घटा लेंगे कितना 5, हमें कहता है 10वां पद a 10वां पद, 10वां पद क्या होता है a प्लस 9d, a का वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 9 गुना d का वैल्यू कितना 5, 2 प्लस 9 पंचे 45 कितना 47। इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता कि एक AP के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 दिया। देखिए कहता कि 15 पदों का योग कहता ज्ञात करने के लिए कितना 15 पदों का योग, यानी n बराबर कितना हो गया हमारे पास a, और कहता जिसका प्रथम पद मतलब a बराबर दे रखा है 5 और अंतिम पद an बराबर दे रखा है 75। तो हमें कहता कि इनका योग ज्ञात करे। Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। अब देखिए n के जगह पर 15 बटा 2, a हमारा कितना दिया है 5 प्लस 75, an हमारा 75। देखते हैं कि 15 बटा 2 गुना 75 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 80, 2 से कट जाएगा 40, इसको गुना करेंगे 0 15 चौके 60, कितना आ गया आंसर 600। इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम प्राकृतिक कितना तो उसका है 1 2 3 इस तरह से कितना 200 का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n हमारे पास कितना है 200, तो 200 इंटू 200 प्लस 1 बटा 2, तो 200 कितना हो गया 100 गुना कितना 201, इसको गुना करें कितना आ जाएगा 20100। इसका सही आंसर कौन सा है बी नंबर। कहता है कि यदि AP का प्रथम पद a, प्रथम पद मतलब प्रथम पद बराबर दे रखा है a और पदांतर दे रखा है क्या d, पदांतर
दे रखा क्या आपको डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्न में से कौन सा होगा। कहता है कि Sn कहता है तो Sn बड़ा फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या n बटा 2a प्लस an। तो देखिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखिए n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता है कि ये पी 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान ज्ञात करे। तो देखिए फिर हमारे पास ए दे रखा कितना, ए कितना है 5, डी निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे 7 में से 5 को घटाएंगे 2। अब 7वां पद कहता है A7 बड़ा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 6d। ए का वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 6 गुना डी का वैल्यू 2, तो 5 प्लस 6 दूनी 12, 12 5 17। इसका सही आंसर कौन सा होगा सी नंबर। पता है कि एपी 13, 19 डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या ज्ञात करे। यानी ए दे रखा हमारे पास कितना 13, डी निकालेंगे कितना हमारे पास 19 में से 13 को घटा लेंगे कितना 6, और अंतिम पद हमारे पास एन दे रखा कितना 205। तो कहता है पदों की संख्या यानी एन कहता है निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 205 बराबर ए हमारे पास कितना 13 प्लस एन माइनस 1 गुना डी, डी का मतलब कितना 6। अब क्या करेंगे 205 में से 13 को घटाएंगे, इधर रखेंगे n माइनस 1 इंटू 6, घटाइए 5 में से 3 घट गया 2, 10 में से घट गया 9 1, और इधर गुना में तो इधर भागा में इधर बच गया n माइनस 1, 6 से काटिए 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी n माइनस 1 बराबर 32। n बराबर कितना 32 प्लस 1 कितना 33। इसमें कितना पद होंगे कुल 33। इसका सही आंसर कौन सा है डी नंबर। कहता किसी एपी का दूसरा पद मतलब A2 हमारे पास दे रखा 4 और 7वां पद -11, A7 बराबर कितना -11। तो कहता कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका निकालते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं A2 को a प्लस डी बराबर कितना 4 और 7वां पद मतलब क्या a प्लस 6d बराबर -11। ये समीकरण बन गया मेरा पहला, ये समीकरण बन गया दूसरा। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। a प्लस डी बराबर 4, a प्लस 6d बराबर -11, घटाइए माइनस माइनस प्लस a कट जाएगा 6 1, 6d में से कितना -5d बराबर कितना 11 4 15, d बराबर कितना 15 बट्टा -5 कट के कितना -3। इसका सही आंसर कौन सा है डी नंबर। कहता है कि यदि 4/5 A2 किसी एपी के 3 पद क्रमागत पद है ए का, तो आपको पता हो गया कि 3 पद दिया है तो ये मध्य पद है। मध्य पद बराबर क्या होता है मध्य पद बराबर होता है पहला पद जोड़ तीसरा पद बट्टा 2। तो पहला पद हमारे पास कितना है 4/5, तीसरा पद है 2 बट्टा 2, भिंजोड़ कर लीजिए 5, कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 दूनी 10, बट्टा में कितना 2, तो 10 4 14 बट्टा कितना 5 गुना 2, 2 से कट जाएगा 2 7 14, 7 बट्टा कितना 5। इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 इस तरह का दिया है का कौन सा पद 82 है। तो देखिए a बराबर कितना 2, d बराबर निकालेंगे तो 6 में से 2 को घटा लेंगे 4। कहता कौन सा पद 82 है, यानी an आपको दे रखा कितना 82, n का वैल्यू कहता निकालने के लिए an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखिए 82,
बराबर ए हमारा 2 प्लस n माइनस 1 गुना डी। डी हमारे पास कितना है 4। हम क्या करेंगे 82 में से 2 घटा लेंगे और इधर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 82 में से 2 घटाएंगे 80 बटा इधर गुना में तो इधर भागा में, इधर बच गया n माइनस 1 कट के कितना 20, यानी n माइनस 1 बराबर 20। n बराबर कितना 20 माइनस है तो उधर प्लस 1, n बराबर कितना 21। इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। इसका 21वां पद आता है 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो देखिए 107 है और 253 है, इसके बीच में 5 से विभाजन। तो 5 से विभाजन का नियम है कि जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, तो इसके जो बाद वाली संख्या वो क्या हो जाएगा 110, और इससे जो पहले संख्या वो होगा वो क्या होगा 250। फिर 5 का ही अंतर होगा 115, यानी क्या कि ए आपको निकल गया 110, डी 5 का ही अंतर है 5, और ए एन आपको निकल गया कितना 250। तो कहा था कि इसमें कितना निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका योग कहता है तो एन ज्ञात करेंगे। एन हम निकालते हैं, ए एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 250 बराबर 110 प्लस एन माइनस 1 गुना 5। 250 माइनस 110 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 210 में से कितना घट गया 110, 0। 5 में से घट गया कितना 4, 2 में से घट गया कितना 1, बट्टा में कितना 5, इधर बच गया n माइनस 1। अब हो गया कि n माइनस 1 बराबर कितना 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28। n बराबर कितना 28 प्लस 1 बराबर कितना 29। अब कहता कि इसका योग ज्ञात करिए, यानी 29 पद जो आएगा 5 का विभाजन उनका कहता है योग ज्ञात करने के लिए। जब आपको ए एन एन सब कुछ पता है तो आप फॉर्मूला लगाइए सीधे एस एन बराबर n बट्टा 2 ए प्लस ए एन। एन का वैल्यू हमारे पास कितना निकला 29, 29 बट्टा 2। ए हमारे पास कितना 110 प्लस ए एन हमारे पास कितना 250। 29 बट्टा 2 गुने इन दोनों जोड़ दीजिए 0 0 0, 5 1 6, 2 1 3, 2 से काट दीजिए 180। इसको गुना कीजिए 29 को 180 से, 29 को 18 से गुना कीजिए 8 9 72 हासिल 2, सॉरी 9 72, 2 हासिल 7, 8 दूना 16, 7 23, 9 2 2 9 3 12, 2 2 4 1 5। इसका सही आंसर क्या आएगा 5 2 2 0। इसका देख लीजिए आंसर कौन सा है 5 2 2 0। सही आंसर क्या है ए नंबर। कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कहता कि प्रथम पद ए और पदांतर डी, ये हमारा प्रथम पद है और ये मेरा क्या है पदांतर है। तो कहता कि एनवां पद क्या होता है फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए सही कौन सा आंसर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही आंसर इसका कौन सा है बी नंबर। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है, छठवां मतलब A6 कितना आपको 13, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 13 समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद कहता है आपको 12वां पद यानी a12 बराबर आपको दिया है 25, को लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 25 समीकरण 2। तो कहता है इसका पहला पद है, हम निकालते हैं इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 11d बराबर 25
समीकरण घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। ए कट जाएगा, 11D में से 5D माइनस 6D बराबर 25 में से 13 घट जाएगा -12। डी बराबर -12 बट्टा -100 माइनस माइनस कर गया 6 दूनी 12। डी का वैल्यू कितना हमारे पास 2, लेकिन हमें कहा था कि पहला पद ए का मान ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, a + 5d बराबर 13, a + 5 गुना d के जगह पर 2 रख देंगे बराबर 13, a + 5 गुना 10 बराबर 13, a बराबर कितना 13 में से 10 घटा देंगे, इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे माइनस, a बराबर कितना 3। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता है कि यदि AP √2 √8 √18 √32 है तो पांचवा पद कितना होगा। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, √2 √8 √18 और √32। हम देखते हैं कि ये हमारे पास ऐसे निकालेंगे तो ये AP में नहीं नजर आएगा, लेकिन इसको यदि इसका गुणनखंड करके निकालते हैं √2, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इन 2 में से 1 2 आएगा, √2 बाहर आ जाएगा 2 √2। उसी तरह 18 को लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, इन 3 में 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा फिर 32 को लिखेंगे 2 गुना 4 गुना 4, इस 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 2। अब देखते हैं कि ये मेरा a है, d निकालना है, a बराबर आपके पास कितना √2, d बराबर कितना 2 √2 में से इस √2 को घटाएंगे तो 2 √2 में से 1 √2 घटाएगा कितना √2। अब AP में बन गया। अब हमें कहता है इसका पांचवा पद, a पता है d पता है, पांचवा पद a5 बराबर क्या होता है a + 4d, a तो हमारे पास कितना है √2 + 4 गुना d का वैल्यू कितना है हमारे पास √2। इस तरह से देख रहे हैं कि √2 + 4 √2, तो 4 √2 1 √2 कितना हो गया 5 √2। अब हमारे पास कितना आया 5 √2। अब आप जोड़ा में से बाहर 1 लाते तो 1 आता है, उसी तरह ये 5 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 गुना 5 गुना 5 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 25 25 गुना 50, इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी नंबर है कि समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। कोई कहता है कि इसमें कोई ऐसा बीच में पद होगा जिसका वैल्यू कितना होगा 0। हम ये देखते हैं कितना हमारे पास 72, डी कितना, डी बराबर क्या, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 63 में से 72 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, 72 में से 63 घटाएंगे कितना 9, लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा। अब कहता है कि कोई पद शून्य होगा, यानी an आपको दे रखा 0, तो कहता कि n बराबर कितना होगा, यानी कौन सा पद 0 होगा। तो an बराबर फॉर्मूला लगाइए a + n-1 इंटू डी, an हमारा है 0 बराबर a कितना हमारा 72 + n-1 गुना d का वैल्यू कितना हमारे पास -9। अब ये +72 इधर लाएंगे क्या आ जाएगा -72 बराबर, क्योंकि 0 है तो 0 से तो कोई परिवर्तन होता नहीं, n-1 गुना -9, n-1 बराबर क्या लिखेंगे -72, ये गुना है तो इधर भागा में माइनस 9 8 72, n बराबर क्या हो जाएगा 8, इधर माइनस है तो उधर +1, n बराबर कितना 9, यानी 9वां पद क्या होगा 0 होगा। इसका सही आंसर बी नंबर। कहता है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 होगा। तो देखिए फिर उसी तरह कहता है 21 है 42 63 84 डॉट इसमें कोई ऐसा पद होगा जो 210 होगा। तो अब देख लीजिए ये ए हमारे पास कितना है 21, डी निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद, यानी 42 में से 21 घटाएंगे 21, और कोई पद है जो डी 210 है, यानी an बराबर कितना 210, an का फॉर्मूला लगाइए। कहता है कि तब n कितना होगा, यानी
कौन सा पद 210 होगा? हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर 210 रखिए, a के जगह पर 21 प्लस एन माइनस 1 गुना डी के जगह पर 21। 210 में से हम कितना घटाएंगे? 21 घटाएंगे, इधर बच जाएगा n माइनस 1 गुना 21। 210 में से 21 घटाइए, 10 में से गया 9, यहाँ पर बच गया 0, 10 में से 2 गया 8, 1, 109 इधर गुना में इधर भागा में बराबर n माइनस 1। 21 नमा 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी n माइनस 1 बराबर कितना? 9। n बराबर कितना? 9 प्लस 1 बराबर कितना? 10। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 10, बी नंबर। कहता है कि समांतर श्रेणी के 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। आप देखिए a बराबर कितना दिया है? 54, डी कितना? तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 51 माइनस 54 घट के कितना? -3। तो कहता है कि 10वां पद a10 बराबर कितना? a प्लस 9d। a हमारे पास 54 प्लस 9 गुना डी का मान -3। 54 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27। 54 में से 27 घटाएंगे कितना? 27। इसका सही आंसर कौन सा है? ए नंबर। कहता है यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है? p प्लस 1 कॉमा 2p प्लस 1 कॉमा 4p माइनस 1। आपको पता है ये 3 पद दिया है, 3 पद में जो ये मध्य पद है ये क्या है? तो जो मध्य पद होता है ये इन दोनों के औसत होता है, यानी मध्य पद बराबर क्या लिखते हैं? पहला पद जोड़ तीसरा पद बटा 2। तो मध्य पद में हमारे पास क्या है? 2p प्लस 1 बराबर पहला पद p प्लस 1 प्लस तीसरा पद 4p माइनस 1 बटा 2। 1 से 1 कट गया, इसके नीचे में 1 क्रॉस, यहाँ से 2p प्लस 1 बटा 1 लिखेंगे, यहाँ से 4p 1 5p बटा कितना? 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको, तो 2 दूनी 4p प्लस 2 एका 2 बराबर 5p। अब इस 4p को उधर ले जाएंगे, लिखेंगे क्या? 5p माइनस 4p बराबर कितना? 2। 5p में से 4p घट गया कितना? p बराबर कितना? 2। इसका सही आंसर कौन सा है? बी नंबर। कहता है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद। तो देखिए a बराबर कितना? आपको पहला पद कितना है? -40। a बराबर कितना? -40। d निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद कितना? -15 में से घटाएंगे किसको? -40 को। तो बराबर -15 माइनस माइनस प्लस 40। 40 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25। अब कहता है कि 10वां पद a10 का फॉर्मूला क्या था? a प्लस 9d। a हमारे पास -40 प्लस 9 गुना d का वैल्यू कितना? 25। -40 प्लस 25 को 9 से गुना करेंगे 225 बराबर 225 में से 4 5 में से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 4 नहीं घटाएगा 12, 12 में से 4 गया 8 और 1। इसका सही आंसर कौन सा है? डी नंबर। कहता है 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखिए 1 से लेके कहाँ? 1 2 3 कहाँ तक? 100 तक। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा कितना? 2। ठीक होता है ना? 100 इंटू 100 प्लस 1 बटा कितना? 2। इसका हो गया 2 से कितना? 50। 50 गुना 101 0 5 0 5। इसका सही कितना आंसर होगा? 50 50। कौन सा? बी नंबर।
कहता है कि समांतर से डी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। फिर देखिए 1, ए बराबर कितना 1, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटाइए 4 - 1 कितना आ गया 3। अब 88 पद है, इसमें कहीं पर बीच में क्या होगा 88 होगा, अर्थात ए एन दे रखा कितना 88। तो हमें कहता है कि कौन सा पद होगा, यानी एन का मान। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 88, ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू 3। 88 - 1 बराबर कितना एन माइनस 1 गुना 3 81। 88 में से एक जाएगा कितना बचेगा 87। इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा 3 बराबर एन माइनस 1 कट जाएगा कितना 29। एन माइनस 1 बराबर कितना 29। एन बराबर कितना 29 प्लस 1 इधर माइनस उधर प्लस, एन बराबर कितना हो जाएगा 30। इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता है कि यदि 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है तो कहता है कि x3 का मान ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास कहता है कि x3 का, देखिए आपके पास श्रेणी दिया है 4 x1 x2 x3 और 28। तो देखिए ये जो होता है ये a होता है, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d और पांचवा पद क्या होता है a प्लस 4d। अब आपके पास दिया क्या क्या है तो a बराबर 4 और a प्लस 4d बराबर कितना 28। a का मान रख दीजिए, a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या रखेंगे 4 प्लस 4d बराबर कितना 28। 4d बराबर कितना 28 माइनस 4, 4d बराबर कितना 24, d बराबर कितना 24/4, d बराबर कितना 6। अब हमें कहता है कि कौन सा पद ज्ञात करने के लिए x3। तो x3 जो है हमारा कहां पर है, ये है x3 किसके बराबर है a प्लस 3d के बराबर। a हमारा वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 तो 3 गुना d का वैल्यू कितना 6, 4 प्लस 6 3 18, 18 4 कितना 22। इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। कहता है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। कहता है कि इसमें कोई ऐसा पद होगा जो यहाँ पे बीच में क्या होगा शून्य होगा। तो देखिए ए हमारे पास कितना दिया है 21, डी निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 18 माइनस 21 यानी डी बराबर कितना -3। अब कोई बीच में पद होगा तो वो हो जाता है ए एन कितना 0। एन कहता है कौन सा पद 0 होगा, देखते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, ए के जगह पर कितना 21 प्लस एन माइनस 1 गुना डी के जगह पर कितना -3। अब देखिए ये 21 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -21 बराबर एन माइनस 1 गुना कितना -3। -21 इधर गुना में तो इधर भागा में इधर बच गया n माइनस 1 माइनस से -3 सत्ते 21 यानी n माइनस 1 बराबर कितना 7। n बराबर कितना 7 इधर माइनस है उधर प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 8। इसका आठवां पद क्या होगा शून्य होगा। इसका सही आंसर बी नंबर। कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n का योग करना है कहाँ तक n तक। तो आपको पता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका सही आंसर कौन सा है n इंटू n प्लस 1/2 सी नंबर। कहता है कि -10 -6 -2 -2 में पदों की संख्या ज्ञात करें। आपके पास देखिए a कितना दे रखा a बराबर -10, d निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो -6 में से माइनस कितना घटाएंगे 10 बच जाएगा -6 माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घट गया कितना 4। अब कहा था कि 34 अंतिम पद कितना है 34 यानी a n कितना है हमारे पास 34। n कहा था कि इसमें कुल कितनी संख्या है n बराबर व्हाट।
हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू 34, ए का वैल्यू हमारे पास -10 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू हमारे पास कितना 4। 34 इधर माइनस है तो इधर लाएंगे तो क्या प्लस में 10 बराबर एन माइनस वन गुना 4। 34 10 44 बराबर एन माइनस वन गुना 4। एन माइनस वन बराबर क्या लिखेंगे, इधर गुना में तो इधर, भागा में 44 बटा 4। 4 से कितना 11। एन बराबर कितना है 11, ये माइनस उधर जाएगा तो +1। एन बराबर कितना 12। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सभी के बीच का पदांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी डी बराबर होना चाहिए। तो देखते चलिए, हम इन दोनों के बीच में डी निकालते हैं तो डी कितना लिख लेगा, 52 में से 12 घटाइए कितना, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया कितना 40। फिर इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया कितना 2। तो देखिए एक जगह 40 आ रहा है, एक जगह 20, ये एपी में नहीं हुआ। चलिए इसको देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सभी के बीच का पदांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी डी बराबर होना चाहिए। तो देखते चलिए, हम इन दोनों के बीच में डी निकालते हैं तो डी कितना लिख लेगा, 52 में से 12 घटाइए कितना, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया कितना 40। फिर इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया कितना 2। तो देखिए एक जगह 40 आ रहा है, एक जगह 20, ये एपी में नहीं हुआ। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास बी नंबर में दिया है √2, √8 और √18। तो देखते हैं, ये तो √2, इस 8 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुना 2 गुना 2। इस 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। ये √2, इन दोनों जोड़ा में से एक आएगा बाहर और रूट में रह जाएगा एगो रूट। 3 में से क्या निकलेगा, 2 3 में से एक और 3 और रूट में रह जाएगा। अब इन दोनों के बीच में निकालिए डी। इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो 2√2 में से एक और √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1√2। फिर इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, 2√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1√2। तो देखते हैं कि इन दोनों का डी क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है, सही श्रेणी क्या है, सही श्रेणी बी नंबर। कहता है यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या दे रखा है, 2x - 1 एक दे रखा है, एक दे रखा है 3 + 2, दूसरा क्या दे रखा है, तीसरा 6x - 1। अब पता चल गया कि ये क्या है, हमारा मध्य पद है। क्या है, मध्य पद। मध्य पद क्या होता है, पहला पद जोड़ तीसरा पद, यानी पहला पद और तीसरे पद का औसत होता है। तो मध्य पद लिखिए क्या है हमारे पास, 3x + 2, पहला पद 2x - 1 प्लस तीसरा पद कितना 6x - 1 बटा कितना 2। 3 इसको लिखते हैं बटा 1, 3x + 2 बटा 1 बराबर क्या 2, 2x 6x कितना हो गया 8x -1 -2 बटा कितना 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस 2 से इसमें गुना करिए, 3 दूना 6x + 2 दूनी 4 बराबर 1 को इससे गुना करेंगे 8x - 2। अब क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो 4 + 2 इधर माइनस इधर प्लस 8x, इधर प्लस में 6x उधर जाएगा -6x। 4 2 6 बराबर कितना, 8 में से 6 घट गया कितना 2x। x बराबर क्या लिखेंगे 6 बटा 2 कितना 3। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। कहता है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद ज्ञात करे। तो आपके पास ए दे रखा कितना 5, डी दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 8 में से 5 घटाएंगे कितना 3। अब आपको कहता है कि 10वां पद यानी A10 बराबर क्या लिखेंगे, a + 9d। ए हमारा 5 + 9 गुना डी का मान 3, 5 + 9 = 27, 5 32। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर।
अतः कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है। मध्य मतलब बीचों बीच। तो पहले तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए a बराबर कितना दिया है 6, d बराबर निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद 13 में से 6 घटा लेंगे कितना 7, और अंतिम पद दे रखा an बराबर कितना 216। चलिए हम लोग n निकालते हैं इसमें से। an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 216, a हमारा 6 प्लस n माइनस 1 गुना कितना 7। 216 में से हम इस 6 को क्या करेंगे, घटाएंगे, बराबर n माइनस 1 गुना कितना 7, 210, 7 गुना में इधर भागा में n माइनस 1 बराबर कितना 30, 7 से n बराबर कितना 30 प्लस 1, n बराबर कितना 31। 31 मेरा क्या है, विषम है। 31 मेरा क्या हो गया, विषम हो गया। तो मध्य पद जो होगा, मध्य पद कैसे निकालेंगे, मध्य पद जो निकलेगा विषम होने के लिए क्या होता है, n प्लस 1/2 पद, 31 प्लस 1/2 यानी 32/2 बराबर कितना 16वां पद। पद बराबर क्या होता है, a प्लस 15d। ये हमारा कितना 6 प्लस 15 गुना d का मान कितना हमारे पास 7। 6 प्लस 15 सत्ते 105, जोड़ के कितना आएगा 111। इसका सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। कहता है कि समांतर श्रेणी 0, 4, 8, 12 का सार्वंतर है। तो देखिए सार्वंतर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a आपको है 0, a1 0, a2 कितना 4, तो d निकालेंगे कितना a2 माइनस a1, 4 माइनस 0 बराबर कितना 4। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए आपको कितना दे दिया 2, डी क्या निकालेंगे 7 में से 2 घटाएंगे कितना 5, एन आपको दे रखा कितना 10 पद, 10 पद का। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए 10/2, 2 गुना 2, ए का वैल्यू कितना 2 रख दिए, प्लस n कितना हमारे पास 10 में से 1 घटाएंगे और d गुना 5, 2 से 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से घट गया 9 गुना कितना 5, 5। अब देखिए 4 प्लस 9 पंचे 45, जोड़िए 5 गुना 5 4 9 4, इसको गुना करेंगे 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4, 5 के 20 4 24, इसका योग कितना आएगा 245। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। कहता कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 -6 का 12वां पद ज्ञात करिए। तो देखिए a बराबर कितना 14, d बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटाए 9 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा -5। कहता है 12वां पद a 12 कहता है ज्ञात करने के लिए। तो a 12 बराबर क्या होता है, a प्लस 11d। a का वैल्यू आपके पास 14 प्लस 11 गुना d का वैल्यू -5, 14 प्लस माइनस माइनस 11 पंचे 55, घटाएंगे 5 में से 4 गया 1 और 5 में से गया कितना 4, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 -6 का nवां पद क्या होगा। तो देखिए a बराबर कितना दिया है 14, d निकालेंगे तो 9 में से 14 घटाएंगे कितना -5, कहता है nवां पद। nवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 14 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना -5, 14 प्लस, हाँ इस -5 को गुना करेंगे n से तो -5n माइनस माइनस प्लस 5, 14 प्लस माइनस माइनस 5n प्लस 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 5, 14 5 कितना हो जाएगा, an बराबर
14 5 19 माइनस 5n। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है, 19 में सही आंसर बी। इस नंबर का आता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद कितना, ए बराबर कितना दिया है 13, एवं सार्व अंतर कितना दिया है -4, डी बराबर कितना दिया है -4, तो कहता है इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें, यानी n बराबर कितना आपके पास 10। हमें कहता है S10 ज्ञात करने के लिए S10 लगाएंगे तो 10 बटा कितना 2, फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n बटा 2, 2a, 2 गुना a का वैल्यू हमारे पास कितना 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना हमारे पास 10 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना हमारे पास -4, 10 बटा 2 से कट गया कितना 5, 13 दूना 26 प्लस माइनस प्लस 10 में से घटे कितना 9 गुना कितना -4, 5 26 प्लस माइनस -9 चौके 36, 5 गुना कितना 26 में से 36 घटेगा नहीं, -10, 10 पंचे कितना -50। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान क्या, देखिए आपके पास समांतर श्रेणी क्या दिया है 2 7 12 और 17, ए हमारे पास कितना है 2, डी कितना है हमारे पास 7 में से 2 घटा लेंगे कितना 5। अब कहता है A30 माइनस A20, यानी 30वां पद में से 20वां पद को घटाना है। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या, A प्लस 29D माइनस इसका क्या A प्लस 19D, इसको करते हैं तो A प्लस 29D माइनस A माइनस प्लस माइनस 19D, ए से एक कट गया, हमारे पास कितना बच गया 19D में से 29D, यानी 29D माइनस 19D घट के कितना 10D, 10 गुना D का वैल्यू हमारे पास कितना 5, 10 पंचे 50। इसका सही आंसर कौन सा हुआ, सी नंबर है। समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो देखिए हमारे पास ए दे रखा है कितना 25, टी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटाइए 20 माइनस 25 कितना आ गया -5। अब कहता है कि इसमें कोई पद क्या होगा ऋणात्मक होगा, तो यानी 0 के जो बाद होगा वो पद कौन सा होगा ऋणात्मक होगा। तो देखते हैं कि 0 पर निकालिए पहले an, आप इसको मान लीजिए कितना 0, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ए की जगह पर 0 पुट कीजिए, a 25 प्लस n माइनस 1, डी मेरा कितना -5। तो इस 25 को इधर प्लस में तो उधर माइनस में, -25 बराबर n माइनस 1 गुना कितना -5, -25 बट्टा -5 बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया 5 से 25 25, n माइनस 1 बराबर कितना 5, n बराबर कितना 5 प्लस 1, n बराबर कितना, इसका छठा पद तो 0 होगा, लेकिन हमें कहता है ऋणात्मक, ऋणात्मक के लिए एक पद और हम क्या करेंगे की ओर जाएंगे, तो कौन सा पद 6 में 1 जोड़ देंगे कितना 7वां पद। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। कहता है कि समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सार्व अंतर है। देखिए ए बराबर हमारे पास क्या है 3/4, यानी A1 कितना है 5/4, तो डी निकालना, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, 5/4 माइनस 3/4, लौसा लेंगे 4, 5 माइनस 3, 2 बटा कितना 4,
2/4, ये 2 2 कट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना 1/2। इसका सही आंसर कौन सा है? सी नंबर। कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर क्या है 9 - 5n तो a7। चलिए an बराबर दे रखा आपके पास 9 - 5n, तो हमारे पास क्या कहता है a7, यानी n के जगह पर कितना 7। 9 - 5 गुना कितना 7, 9 - 7 पंचे 35, 35 में से 9 घटाएंगे 15 में से 9 गया 6, 2 - 26। सही आंसर कौन सा है? बी नंबर। तथा यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा nवां पद an है, a17 - a13 का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया क्या क्या है? d बराबर दिया है -2 और nवां पद an, nवां पद कितना है an, तो 17वां पद और 13वां पद। तो देखिए a17 - a13, a17 बराबर क्या लिखेंगे a + 16d माइनस a + 12d, a + 16d प्लस माइनस माइनस a माइनस प्लस माइनस 12d, a से a कट गया, 16d में से 12d घट गया, कितना 4d। अब आपके पास d का वैल्यू दिया है कितना -2, तो 4d बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना -2 बराबर कितना -8। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। कहता है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्वंतर होगा। तो देखिए a बराबर आपके पास कितना a1 -10, a2 कितना दिया है -6, d निकालिए a2 - a1, a2 का वैल्यू -6 माइनस a1 का वैल्यू -10, -6 माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घट गया कितना 4। इसका सही आंसर कौन सा है? बी नंबर। यदि x + 2 3x और 4x प्लस समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास दिया क्या है x + 2, 3x और 4x + 1, इसे कहते हैं क्या मध्य पद। मध्य पद जो फॉर्मूला होता है मध्य पद बराबर फॉर्मूला होता है कि पहला पद और तीसरा पद, पहला पद जोड़ तीसरा पद का औसत होता है। औसत का मतलब 2 से भाग, यानी पद हमारे पास कितना है 3x, पहला पद क्या है हमारे पास x + 2 प्लस तीसरा पद क्या है 4x + 1 बटा कितना 2। 3x बराबर क्या लिखेंगे 1x 4x कितना आ गया 5x + 2x 3/2। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 दूना 6x बराबर 5x को 1 से गुना करेंगे 5x और +3 को गुना करेंगे 1 से तो +3, x वाला को एक साइड ले जाइए 6x प्लस इधर है तो -5x बराबर कितना 3, 6x में से 5x घट गया कितना x बराबर कितना 3। इसका सही आंसर कौन सा है? सी नंबर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें।